कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम बिना किसी साफ वजह के किसी इंसान की तरफ खींचने लगते हैं। ना तो वो कोई बड़ी बात कहता है, ना ही कोई दिखावे वाली हरकत करता है, फिर भी कोई ना कोई चीज अंदर ही अंदर हमें उसकी ओर खींचती है। ये कनेक्शन शब्दों से परे होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये एहसास वाकई सच्चा है या फिर यह सिर्फ हमारी अपनी चाहतों, डर और उम्मीदों की परछाइयां हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या वह जो तुम महसूस कर रहे हो वह सच में रियल है या बस तुम्हारी इमेजिनेशन का हिस्सा? देखो, कभी कभी सिग्नल्स इतने साफ होते हैं कि तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर समय सिग्नल्स बहुत सूक्ष्म होते हैं। इतने सूक्ष्म कि अगर तुम्हारा ध्यान बंटा हो, अगर तुम प्रेजेंट न हो, तो तुम उन्हें मिस कर दोगे। यही वजह है कि आज हम गहराई से बात करने जा रहे हैं 6 ऐसे अनमिस्टेकेबल साइंस की, जो बताते हैं कि एक लड़की न सिर्फ तुम में इंटरेस्टेड है, बल्कि शायद तुम्हारे साथ फिजिकल कनेक्शन चाहती है। और सबसे खास बात, हम इन साइन को समझेंगे स्टोइकिज्म के नजरिए से, ताकि तुम्हारा माइंडफुली ग्राउंडेड और क्लियर रहे। इस वीडियो के एंड तक तुम अट्रैक्शन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि हो सकता है तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा कुछ मिस कर रहे हो। साइन 1, लिंगरिंग आई कांटेक्ट। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे सिग्नल से जो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है। लंबा ठहरा हुआ आई कांटेक्ट। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कैजुअली इंटरेस्टेड हो तो वो तुम्हारी आंखों में देखकर जल्दी नजरें हटा लेगा। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी आंखों में थोड़ी ज्यादा देर तक देखती है, जैसे वह तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हें महसूस करना चाहती है, तो यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह नॉन वर्बल इन्विटेशन है। अब इस बात को आप कैसे पहचानें? वह तुम्हारी आंखों में गहराई से देखती है, बिना घबराए। हल्की मुस्कान साथ में हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं। वह बार बार अपनी नजरों से तुम्हें ढूंढती है, भीड़ में भी। यहां आप स्टोइकिज्म का रोल समझो। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि ऑब्जर्व बट डोंट रिएक्ट इम्पल्सिवली, यानी तुम्हें उस आई कांटेक्ट को नोटिस करना है, लेकिन ओवर थिंक या ओवर रिएक्ट नहीं करना है। मान लो तुम किसी कैफे में बैठे हो, तुम दोनों बात कर रहे हो, वह हल्की सी मुस्कान के साथ तुम्हारी आंखों में देखती है और नजर नहीं हटाती। वो मोमेंट एक्स्ट्रा 1-2 सेकंड लंबा चलता है। ऐसे में आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आप न जल्दी से नजरें झुकाओ और न ही जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाओ। बस कॉन्फिडेंस से उसकी गेज को होल्ड करो। यह सटल असर्शन दिखाता है कि तुम खुद में सिक्योर हो। तुम उसके इन्विटेशन को समझते हो, लेकिन तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं। याद रखो, एक स्टोइक आदमी जल्दबाजी नहीं करता। वह मोमेंट को फील करता है, पुश नहीं। साइन 2, इंटेंशनल टच। अब बात करते हैं टच की, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और फिर भी सबसे मिसअंडरस्टूड साइन। देखो, दुनिया में बहुत से टच एक्सीडेंटल होते हैं, लेकिन जब टच इंटेंशनल होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा दिल तक जाता है। अब आप कैसे पहचानेंगे इस बात को? वह बातचीत के दौरान तुम्हारे आर्म या शोल्डर को हल्के से टच करती है, हंसते हुए तुम्हारे नी पर हाथ रखती है, चलते चलते उसका हाथ तुम्हारे हाथ से गलती से छूता है, बार बार। स्टोइक नजरिया बताता है कि जब तुम प्रेजेंट होते हो, तुम इन छोटे सटल टचेस को मिस नहीं करते, लेकिन तुम ओवर रिएक्ट भी नहीं करते। तुम ये नहीं सोचते कि अरे वाह, वो मुझसे प्यार करती है। तुम बस नोटिस करते हो, यह एक ओपनिंग है, उसे नेचुरली बिल्ड होने दो। मान लो तुम किसी पार्टी में हो, बातचीत के बीच वह तुम्हारे आर्म पर हाथ रखती है जब वह कुछ फनी कहती है। यह टच बस 1-2 सेकंड ज्यादा देर टिकता है। अगर तुम स्टोइक हो तो तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी को पढ़ते हो, लेकिन बिना किसी डिस्प्ले के। यह कंट्रोल्ड अवेयरनेस ही असली आकर्षण है। साइन 3, प्राइवेट कन्वर्सेशन की तलाश। यह शायद सबसे अंडररेटेड साइन है। अगर कोई लड़की तुमसे प्राइवेट बात करना चाहती है, भीड़ से दूर, दुनिया से अलग, तो वह बहुत क्लियर सिग्नल भेज रही है कि वह एक डीपर कनेक्शन बनाना चाहती है। अब आप कैसे पहचानें इस बात को? वह कहती है, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। देर रात तुम्हें टेक्स्ट करती है, अभी बात कर सकते हो। किसी क्राउडेड पार्टी में वह तुम्हें एक कोने में ले जाती है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम इस पहल को एक इनविटेशन के रूप में पहचानते हो, लेकिन तुम उसे फोर्स नहीं करते।
तुम मोमेंट को अपने हिसाब से नहीं चलाते, तुम फ्लो में रहते हो। मान लो पार्टी में वो कहती है, यहाँ बहुत शोर है, चलो बाहर चलते हैं। जब तुम दोनों बाहर होते हो, हवा थोड़ी ठंडी है और वह तुम्हारे पास आकर धीरे से बोलती है। ये मोमेंट एक ऐसा सेक्रेट स्पेस बनाता है जहां सिर्फ तुम दोनों हो। ये कनेक्शन का बेस है। लेकिन यहां अगर तुम जल्दबाजी करते हो, अपनी एक्साइटमेंट में बह जाते हो, तो मोमेंट खराब हो सकता है। एक स्टोइक मैन बस मौजूद रहता है। वो जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं करता, न ही कम करता है। साइन 4, फ्लर्टेशियस बॉडी लैंग्वेज। शब्द कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर कभी नहीं झूठ बोलता। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसे हम चाह कर भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई लड़की तुमसे फ्लर्ट कर रही है, तो उसके शरीर से उसके दिल का हाल साफ नजर आएगा। आप कैसे पहचानोगे इस बात को? वह बार बार अपने बालों को ठीक करती है जब तुम्हारे पास होती है। उसका शरीर तुम्हारी तरफ झुका रहता है, भले ही वह कुछ भी कर रही हो। वह अपने होंठों पर उंगलियां फिराती है या अनजाने में अपनी गर्दन को एक्सपोज करती है। हंसते हुए वह थोड़ा झुकती है, जैसे तुम्हारे स्पेस में आना चाहती हो। स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम्हें सिर्फ सिग्नल्स को नोटिस करना है, बिना जजमेंट के। ना तो हर जेस्चर को ग्रीन सिग्नल समझो और ना ही अनदेखा करो। बस एक ऑब्जर्वर बनो, एक मजबूत इमोशनली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वर। मान लीजिए कि तुम कॉफी शॉप में बैठे हो। वह हंसते हुए बालों को बार बार पीछे कर रही है, तुम्हारे सवालों का जवाब देते समय हल्के से होंठों पर टच कर रही है। उसका शरीर तुम्हारी तरफ झुका है, उसकी आंखें चमक रही हैं। इसका मतलब है वह तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रही है। वह सबकॉन्शियसली चाहती है कि तुम उसे नोटिस करो। लेकिन एक स्टोइक आदमी इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? वह खुद में सेंटर्ड रहेगा। वह इनविटेशन को समझेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगा। वह एनर्जी को नेचुरली बिल्ड होने देगा, न कि जबरदस्ती कुछ फोर्स करेगा। याद रखो, प्रेजेंस इज सेडक्शन। तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारी ग्राउंडेड एनर्जी, यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। साइन 5, फ्रीक्वेंट और पर्सनल कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लीमेंट बराबर नहीं होता। अगर कोई लड़की तुम्हें बार बार कॉम्प्लीमेंट करती है, और वह भी ऐसे तरीके से जो पर्सनल और इंटेंस हो, तो ये साइन है कि वह तुम में इंटरेस्टेड है। आप इस बात को कैसे पहचानेंगे? तुम्हारी आंखों में कुछ अलग ही बात है। तुम्हारे साथ टाइम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हारी स्माइल बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। ये सिर्फ नॉर्मल तुम अच्छे लगते हो टाइप कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये डीप ऑब्जर्वेटिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो बताते हैं कि उसने तुम्हें ध्यान से नोटिस किया है। स्टोइक माइंडसेट बताता है, जब तुम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स सुनो तो तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? मुस्कुरा दो या एक हल्का सा धन्यवाद कहो। अटैच मत हो जाओ। अपने वैल्यू को उसके वर्ड्स पर बेस मत करो। क्यों? क्योंकि असली वैल्यू तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस में है, बाहरी वैलिडेशन में नहीं। मान लीजिए कि तुम किसी इवेंट में हो। बातचीत के बीच वह अचानक कहती है, तुम्हारी एनर्जी बहुत अलग है, या फिर तुम्हारे पास बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। ये महज शब्द नहीं है, ये उसकी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है। पर याद रखो, स्टोइक आदमी खुश होता है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं बनता। वह अपने अंदर के इमोशंस को खुद कंट्रोल करता है, बाहर से नहीं। साइन 6, सेक्सुअल टॉपिक्स की शुरुआत। अब बात करते हैं सबसे क्लियर साइन की। अगर कोई लड़की बातचीत को सेक्सुअल दिशा में ले जाती है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। कैसे पहचानेंगे आप इस बात को? वह फ्लर्ट करते हुए पूछती है, तुम किस तरह के किसर हो? वह नॉटी जोक्स करती है और देखती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। वह रिलेशनशिप्स, फिजिकल कनेक्शन या बॉडी लैंग्वेज पर बातें शुरू करती है। ये टॉपिक्स कोई एक्सीडेंट नहीं होते, ये सबकॉन्शियस इन्विटेशन होते हैं। अगर तुम नोटिस कर सको, स्टोइक माइंडसेट कहता है, जब ये साइन आए तो तुम ओवर एक्साइटेड मत हो। तुम उसे प्लेफुली हैंडल करो, जैसे यह कोई बड़ी बात ही नहीं है। मान लो बातचीत के बीच वह हंसते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता है तुम थोड़े नॉटी हो सकते हो। यहाँ पर स्टोइक आदमी क्या करेगा? वह स्माइल करेगा, मजाकिया लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से जवाब देगा। कनेक्शन को फ्लो में चलने देगा, बिना फोर्स या जरूरत से ज्यादा रिएक्शन दिए। याद रखो, स्टोइक आदमी जानता है, सच्चा अट्रैक्शन तब होता है जब तुम उसे चेंज नहीं करते, बल्कि उसे महसूस करते हो। तो अब तुम्हें पता है,
कैसे आई कांटेक्ट असली इनविटेशन होता है, कैसे इंटेंशनल टच फिजिकल अट्रैक्शन का गेटवे है, कैसे प्राइवेट कन्वर्सेशन कनेक्शन को डीप करते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज तुम्हें अनकहे सिग्नल्स देती है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स और सेक्सुअल टॉपिक्स उसकी फीलिंग्स को रिवील करते हैं, और सबसे जरूरी, तुम अब जानते हो कि कैसे स्टोइक माइंडसेट से इन सब चीजों को नोटिस और हैंडल करना है बिना अपने आप को खोए, बिना बाहरी वैलिडेशन के बेस बनाए। तुम एक मैग्नेटिक ग्राउंडेड प्रेजेंस बन रहे हो, और यही है असली खेल, आकर्षण को पकड़ने का नहीं, उसे महसूस करने का। जब तुम स्टोइक ग्राउंडिंग के साथ किसी मोमेंट में होते हो तो तुम फोर्स नहीं करते कि चीजें जल्दबाजी में घटें। तुम स्पेस बनाते हो ताकि जो भी होना है वह नेचुरली हो, क्योंकि सच यही है, किसी भी गहरे कनेक्शन की शुरुआत तब होती है जब दो लोग एक दूसरे को बिना एजेंडा के देख पाते हैं, बिना जल्दबाजी के, बिना जरूरत से ज्यादा कुछ साबित करने की कोशिश के। इसलिए अगली बार जब तुम्हें ये सिग्नल्स दिखें, लंबा आई कांटेक्ट, इंटेंशनल टच, प्राइवेट कन्वर्सेशन की खोज, फ्लर्टिंग बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल कॉम्प्लीमेंट्स या सेक्सुअल टॉपिक्स की शुरुआत, तो बस खुद को याद दिलाना, ऑब्जर्व, फील, रिस्पॉन्ड, लेकिन खुद को कभी खो मत देना। तुम्हारा असली अट्रैक्शन तुम्हारी अटेंशन में है, तुम्हारी प्रेजेंस में है, और सबसे बढ़कर तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल में है, क्योंकि जो आदमी खुद को संभाल सकता है वही किसी और के दिल को सच में छू सकता है। और याद रखो, ये सब जानना तुम्हारा पावर है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब तुम इंटेंशनल बनो, रिएक्टिव नहीं, क्योंकि स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि अट्रैक्शन को भी हमें पजेस नहीं करना है, बल्कि उसे एक गिफ्ट की तरह एक्सपीरियंस करना है, बिना किसी लालच, बिना किसी डर के। जब तुम खुद को ग्राउंडेड रखते हो, तब तुम न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझते हो, बल्कि खुद से भी गहरा जुड़ते हो, क्योंकि असली जीत ये नहीं है कि तुम कितनी अटेंशन कलेक्ट करते हो, असली जीत है कि तुम अपनी अटेंशन को कहां और कैसे इन्वेस्ट करते हो। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें उस साइलेंट इन्विटेशन दे, एक नजर से, एक हल्के टच से, एक मुस्कान से, या किसी सीक्रेट कन्वर्सेशन से, तब याद रखना, तुम्हारी वैल्यू पहले से है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। तुम वहां हो, पूरी तरह प्रेजेंट, खुद के साथ, मोमेंट के साथ, और उसके साथ बिना जल्दबाजी के, बिना फोर्स किए। क्योंकि जब तुम इंटरनली फुल होते हो तो तुम्हें बाहरी वैलिडेशन की तलाश नहीं रहती, तब तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा कनेक्शन ऑथेंटिक बनता है। और यही स्टोइक विजन है, डोंट चेज, डोंट फोर्स, जस्ट अलाउ। बस अपने आप से एक वादा करो कि चाहे दुनिया कितनी भी तेज चले, तुम अपनी प्रेजेंस से एक अलग शांति लाओगे, एक ऐसी एनर्जी जो खुद बोलती है, बिना कहे, बिना साबित किए। और अब अगर तुमने आज इस वीडियो में कुछ भी सीखा है, अगर तुम्हें कहीं भी लगा हो कि हाँ, ये वो चीज है जो मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी, तो एक चीज याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली गेम नॉलेज का नहीं है, असली गेम प्रेजेंस का है, ग्राउंडेडनेस का है, कंसिस्टेंसी का है। ये दुनिया तुम्हें हर पल डिस्ट्रैक्ट करने में लगी है, हर जगह नॉइज है, हर जगह एक दौड़ है, तेज बोलने की, तेज चलने की, तेज साबित करने की। लेकिन अगर तुम सच में एक ऐसे आदमी बनना चाहते हो जो भीड़ में भी अलग दिखे, जिसकी एनर्जी बिना कहे बोलती रहे, तो तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि तुम शांति के रास्ते पर चलोगे, कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रिस्पॉन्ड करोगे, सोच समझकर, सेंस के साथ, सेंसिटिविटी के साथ। यही असली स्टोइक फोर्स है, और यही मोटिव 70M का वादा है, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें हर दिन एक ऐसा वर्जन बनाने में मदद करना जो न सिर्फ अट्रैक्टिव हो, बल्कि गहराई से कनेक्टेड भी हो, खुद से और इस दुनिया से। देखो, यहां हम सिर्फ डेटिंग टिप्स या ट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, यहां बात हो रही है एक ऐसे माइंडसेट की जो तुम्हें हर एरिया में पावरफुल बनाता है, रिलेशनशिप्स में, काम में, लाइफ में। क्योंकि असली मास्टरी तब आती है जब तुम जान जाते हो, मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है, मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे बस खुद होना है। मोटिव 70M तुम्हारा अपना स्पेस है, जहां हम बातें करते हैं डीप माइंडसेट्स की, रियल लाइफ स्ट्रेटजीज की, और उन टूल्स की जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनाते हैं। यहाँ कोई फेक मोटिवेशन नहीं है,
यहाँ कोई ओवर प्रॉमिस नहीं है। यहाँ सिर्फ वह है जो काम करता है, जो तुम्हें ग्राउंडेड बनाता है, जो तुम्हें अपनी सच्ची ताकत से जोड़ता है। अगर तुम तैयार हो उस जर्नी पर चलने के लिए, जहां कम बोलना, गहरा महसूस करना और सही वक्त पर सही स्टेप लेना ही तुम्हारी पहचान होगी, तो मोटिव 70M तुम्हारे लिए है। यह एक कम्युनिटी है उनके लिए जो जल्दी हार नहीं मानते, जो समझते हैं कि सच्चा अट्रैक्शन परफॉर्म करने से नहीं आता बल्कि प्रेजेंस से आता है, जो मानते हैं कि अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करना सबसे बड़ी जीत है, जो मानते हैं कि रिलेशनशिप्स में, करियर में, लाइफ में पेशेंस और प्रेजेंस से ही असली मास्टरी मिलती है। अगर तुम आज इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वही फायर है। तुम भी एक ऐसा वर्जन बनना चाहते हो जो रिएक्ट नहीं करता, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जो बेसिक नहीं बनता बल्कि साइलेंटली अपनी दुनिया में क्रिएट करता है, बिल्ड करता है, ग्रो करता है। तो आज एक छोटा सा एक्शन लो जिससे आने वाले 1000 कदम आसान हो जाएं। सब्सक्राइब करो मोटिव 70M को, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि असली पावर चिल्लाने में नहीं है, असली पावर अपने साइलेंस में ग्राउंडेड रहने में है, अपने फोकस को बचाए रखने में है, अपने आप को हर दिन थोड़ा और क्लियर, थोड़ा और स्ट्रांग बनाने में है। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी गहरी बातें करेंगे जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी बल्कि ट्रांसफॉर्म करेंगी। क्योंकि अगर तुम्हें इस दुनिया में सच में कुछ बदलना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपनी रिएक्शंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को मास्टर करना होगा। यही असली जीत है, यही असली स्टोइक जर्नी है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम खुद से वो वादा करने को तैयार हो कि तुम अब बाहरी वर्ल्ड पर कम और अपनी इंटरनल स्टेट पर ज्यादा काम करोगे? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब करो मोटिव 70M को और बनाओ खुद को ऐसा वर्जन जिसे न कोई बाहरी वैलिडेशन हिला सके, न कोई रिजेक्शन तोड़ सके, न कोई असफलता डिफाइन कर सके। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है वही इस दुनिया को जीतता है। तो चलो आज से, अभी से अपने आप से कमिटमेंट करो, मैं हर दिन थोड़ा और ग्राउंडेड बनूंगा, हर दिन थोड़ा और क्लियर बनूंगा, हर दिन थोड़ा और प्रेजेंट बनूंगा, क्योंकि असली गेम यही है। और अगर तुम इस गेम के लिए तैयार हो तो मोटिव 70M तुम्हारे साथ है हर कदम पर। सब्सक्राइब करो, ग्राउंडेड बनो, मास्टर बनो और इस दुनिया को अपनी शांति से जीत लो। धन्यवाद।